हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम स्टडी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी व्याकरण का वर्णमाला। दोस्तों, हिंदी व्याकरण अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी छत्तीसगढ़ की या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो हिंदी व्याकरण है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। देखो, यहाँ हमें कुछ टॉपिक लिखा है, तो देखिए सीजीपीएससी प्री में है ना, कम से कम आपको 15 से 20 नंबर का मार्क्स यही मिलता है, सी सेट में देखने को मिल जाता है। ठीक है। अगर पटवारी की बात करें तो पटवारी में 10 मार्क्स का आता है, हॉस्टल वार्डन में भी 10 मार्क्स का आता है, और आर्य एग्ज़ाम में भी 10 मार्क्स का आता है आपका इन सब में। तो दोस्तों, इस हिसाब से हमारा जो हिंदी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में जो वर्णमाला है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्णमाला। इस वर्णमाला टॉपिक का मैं आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा, मतलब है ना। तो इसमें एमसीक्यूज़ कराऊंगा, तो इसमें आपको मैं दो टॉपिक्स में दो पार्ट्स में कराऊंगा दोस्तों वर्णमाला का, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल दिया है हमारा, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है बोल रहे हैं। ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि हवा की कमी बेसी से, स्वर तंत्रियों से, अलीजिह्वा से, या स्पष्टता से। अब देखिए, ये हिंदी व्याकरण का है। अभी हिंदी व्याकरण में आपको हिंदी के तरीके से वर्ड दिया जाएगा। आपको हिंदी वर्ड में देखिए क्या क्या दे दिया है, तो इसमें आपको पढ़ना है। तो अल्प प्राण और महाप्राण बोल रहे। अल्प प्राण मतलब क्या है, थोड़ा सा समय। महाप्राण मतलब ज़्यादा से समय, महाप्राण है ना। तो इसी के बारे में आपको बताया गया है। तो आपको बताइए, तो यहाँ कुछ कुछ करना नहीं है, सीधा ये देखिए आपका हवा की कमी बेसी से संबंधित है आपका। तो मैं अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर देखें तो क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो बाह्य प्रयत्न मतलब ये ऑप्शन देखते हैं, 2, 3, 4, 1। तो इसको 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है ना। तो इसमें आपको कुछ डाउट नहीं करना है। बाह्य प्रयत्न मतलब ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो इसको पहले से पढ़ा है उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें पहले में आपको दे दिया है कि अघोष और सघोष। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों जो बाह्य प्रयत्न के आधार पर है। तो आपका बाह्य प्रयत्न में दो प्रकार का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखने को मिल रहा है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों, ये सब व्यापम में आए हुए क्वेश्चन ही है जिनको मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ ऑप्शन ए दे दिया है कि ए आता है अयक का अक्षर, ओ, ज्ञ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अय भी आपका क्या बोल सकते हैं, संयुक्त स्वर है, संयुक्त वर्ण है। ठीक है, संयुक्त वर्ण है। ओ भी है, क्यों, क्योंकि अ और आ में अगर उ और ऊ मिल जाए तो ओ बनता है। अ या आ में, है ना, अगर हम लोग ई या ई को जोड़े तो हमारा क्या बनता है, ए बनता है दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग अ अक्षर अवर्ण या आ वर्ण में हम लोग प्लस करके छोटा ऊ या बड़ा ऊ करें तो हमारा क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये क्या हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सी में देखिए, इसमें क्या दिया है, ज्ञ दिया है। तो ज्ञ हमारा कैसे बनता है दोस्तों, तो ये ज और प्लस इया, ये इया वर्ण, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, तीनों तो हमारा संयुक्त वर्ण हुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये डी हमारा आंसर होगा, क्योंकि इनमें से संयुक्त वर्ण नहीं है। तो क्या है, डी है दोस्तों। ये व्यापम द्वारा लिया गया आंसर है, व्यापम का ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन ये देखिए, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन, जब आप इसको डीपली पढ़ोगे, मैं क्लासेस लूँगा इसका, जब एग्ज़ाम होगा व्यापम का, जो फिर से नोटिफिकेशन कुछ वगैरह आएगा उसमें बताऊँगा। तो इसमें क्या तो बताया जाएगा। तो इसमें क्या है, अंतस्थ, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये करके होता है। तो इसमें क्या है आपका य, र, ल, है ना, ये आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है। और य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये तीनों, ये स्वर ये ल है ना, ये चारों क्या होते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। बस ये आपका ह छूट जाता है दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं। श, 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 ह ऐसे करके ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, जिसमें ऊष्मा निकलती है बोलते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बोल दिया गया है। तो इसमें से बोल दिया है कि अनुस्वार और विसर्ग
अनुस्वार और विसर्ग के शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। ये आपका कथन है दोस्तों। ऑप्शन दे दिया है ए कथन सही है, ऑप्शन बी दिया है कथन गलत है, ऑप्शन सी दिया है अनुसार के लिए सही है लेकिन यहाँ सॉरी यहाँ विसर्ग के लिए गलत है करके आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर ये वाला वर्ड में आपका मिसिंग क्या हो जाएगा, विसर्ग आपका मिसिंग हो गया है दोस्तों। ठीक है, विसर्ग के लिए गलत है करके। ठीक है, विसर्ग के लिए नेक्स्ट डी देखिए, विसर्ग के लिए सही है लेकिन अनुस्वार के लिए गलत है बोल रहा है। तो आपको मैं अगर बताऊँ विसर्ग और ऑप्शन क्या है, तो विसर्ग क्या है आपका, ये ऐसा होता है दोस्तों विसर्ग, और अनुस्वार कैसे होता है, ये ऐसा होता है चंद्र बिंदु जैसे, और या ऐसा होता है आयो, ऐसा होता है अनुस्वार, है ना, ये हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके आदि में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, आदि में नहीं दोस्तों, ये आदि में नहीं होता ना, ये आपके विसर्ग तो हमेशा ये देखें तो ये तो हमेशा अंत में प्रयोग होता है ना, और ये क्या है आपकी आवश्यकता अनुसार होता है, जहाँ भी लगना चाहिए वहाँ आपका ये होता है। ठीक है, चलिए तो आपको इसका जो मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें क्या बोल रहा है कि कथन सही है, नहीं आपका ये कथन ही गलत है, तो आपका आंसर नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है मेरे से, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, ये स्वर नहीं हो जाएगा, नहीं ये स्वर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, है ना, क्या होता है, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या होता है। तो ये आपका क्वेश्चन आया है व्यापम द्वारा, अब मैं अब कहाँ से आया है क्या आया ये नहीं बता सकता, लेकिन इसको मैंने टाइप्स करते हुए लिखा नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन ये हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है, व्यापम, PSC, RI पटवारी वगैरह में सभी में आया है। तो इसका आंसर आपको देखिए तो आ ई आपका क्या आ जाएगा, आपका इसका आंसर है दोस्तों, बाकी आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको इसका क्लासेस लूँगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। ये रहा 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर, हाफ स्वर, मतलब हाफ सेमी वॉवेल्स बोलते हैं, हाफ वॉवेल्स बोलते हैं। तो अर्ध स्वर मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्या क्या होते हैं करके। ठीक है, तो अर्ध स्वर दोस्तों, अर्ध स्वर में हम लोग ये आता है य, र, ल, व, ये चार आपके क्या आते हैं, अर्ध स्वर में आते हैं दोस्तों। तो ये चार में अब यहाँ पर देखिए तो पहला ऑप्शन दे दिया है य व म, नहीं आ सकता ना क्योंकि वो तो दूसरा वर्ड हो गया। वह घ भी नहीं आ सकता क्योंकि घ वाला आ गया है, और ये त आ गया है। तो इसके निकट में कौन आ जाएगा दोस्तों, निकट में आ जाएगा य व ह आ जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपको ये सॉरी डी आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, डी इसका आंसर, ये आप में आया हुआ क्वेश्चन ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। ये 8वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है, ये आपका आया ही हुआ क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से आपका फंसेगा दोस्तों क्वेश्चन PSC प्री वगैरह में। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि कौन सा कंठ तालव्य स्वर है। तो आपको मैं बता देता हूँ, ये अ क्या है आपका कंठ है, ई आपका तालव्य है, ऊ का पता नहीं याद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ए आपका कंठ और तालव्य दोनों है। कंठ और तालव्य की बात करें तो आपको ये ए हो गया और ए हो गया, ये दोनों आपका आता है दोस्तों। चलिए ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आप इसको आँख मूंद के याद रखना दोस्तों, इसको संयोग द्वित्व बोलते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर 20 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष ऊष्म व्यंजन महाप्राण है क्या। अघोष भी हो बोल रहा है और ऊष्म भी हो और महाप्राण भी हो। तो ऊष्म में पता चला श करके है ना, और हर, तो ये स आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। लघु स्वर कौन सा है, तो मैं आपको लघु स्वरों की संख्या बता देता हूँ। इनकी संख्या होती है 4 दोस्तों। यहाँ ऑप्शन दे दिया है, अ दे दिया है, आए दे दिया है, री दिया है, या उपयुक्त सभी दिया है ना। तो यहाँ इसकी संख्या 4 होती है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, ये अ होता है, छोटा ई होता है और छोटा ऊ होता है और ऋषि का री होता है दोस्तों। ये आपका 4 हमारा क्या होता है, लघु स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कहाँ से कैसे पता चलेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये विसर्ग किस वर्ग का संबंध है बोलते हैं, मतलब किस वर्ग उच्चारण में बोलते हैं। देखिए आपको पहले से दिया है, ऑप्शन में दिया है कंठ का दिया है, दंत दे दिया है, सॉरी है ना, ए दंत, बी कंठ, या सी ओष्ठ, या
डी डालूं? मैं अभी बताया कि ये विसर्ग क्या होता है, ये विसर्ग आपका किससे आता है, संबंधित है, तो विसर्ग आपका कंठ से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आप इसको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से 1 नंबर आपका फिक्स ही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या कितनी? मैं अभी बताया मूल स्वर कितने हैं। लघु स्वर को ही मूल स्वर बोला जाता है। अगर मूल स्वर बोले है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लघु स्वर भी बोलते हैं। और मैंने बता दिया है अ ई उ और ऋषिक्री, ये आपका क्या है, 4 रहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। हिंदी में पश्च स्वर हैं। देखिए स्वर उच्चारण के अग्र, पश्च, अग्र, मध्य और पश्च। हिंदी में जो स्वर है ना, इसको हम लोग उच्चारण के स्थान पर एक अग्र कहते हैं, दूसरा अग्र, फिर पश्च और एक मध्य। ये 3 भागों में बांटा है। तो अग्र में क्या क्या आता है, तो ई आता है और ई आता है, ये छोटा ई आ जाएगा, फिर बड़ा ई आ जाएगा, फिर एड़ी क्या आता है ना, और फिर ऐने के, ये दोस्तों ये थोड़ा सा लिखते नहीं बन रहा है, मैं फिर से बता देता हूँ है ना। यहाँ पहले अग्रस्वर की बात करते हैं। अग्रस्वर में क्या आता है आपका, तो अग्र में मैं बात करूँ तो 2 ई आता है, छोटा ई, फिर बड़ा ई आएगा, फिर एड़ी के आएगा है ना, और फिर ऐने के आएगा। ये आपका 4 अग्र में आता है दोस्तों। फिर आपका मध्य में बात करें तो मध्य में केवल और केवल एक ही वर्ड आता है जिसको बोलते हैं अनार के। ठीक है दोस्तों, ये अनार के आपका मध्य में आता है। चलिए नेक्स्ट आपके पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में आपको मैं बता देता हूँ। पश्च स्वर में है ना, पश्च स्वर में आपका आता है ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है ना, उखली के वो आता है और औरत के वो भी आता है दोस्तों। ये आपका 4 इधर आता है, 4 4 8 1 9 है ना, ये सब आता है। अह को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका कौन सा मिलान हो रहा है, तो देखिए ये डी, आंसर नंबर डी आपको दिख रहा है कि ऊ ओ ये है आपका आंसर दोस्तों। बाकी मैं ऑप्शन नहीं पढ़ पाया, थोड़ा सा माफ़ करिए उसके लिए। नेक्स्ट टाइप से पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ये कौवे की स्थिति के आधार पर कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, कौवे की स्थिति पर आपका 2 होते हैं दोस्तों। ठीक है, 2 क्यों होते हैं, तो 2 होते हैं आपका एक अनुनासिक, एक मिनट है, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब क्या बोलते हैं, जिसकी ध्वनि नाक से निकले। और एक होता है नीर अनुनासिक, ऐसे करके आप बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अनुनासिक मतलब ये 2 प्रकार से होते हैं। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ये ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से चलती है, हवा मंद गति से चलती है, हवा रुक जाती है, या डी उपयुक्त सभी बोल रहा है। तो अवरोध मतलब क्या होता है, अवरोध मतलब हमारा जी अवरोध ही मतलब क्या होता है, रुक जाना होता है दोस्तों। काम में अवरोध हो रहा है मतलब रुक गया है, तो रुक जाना मतलब हवा रुक जाती है। ये आपका आंसर नंबर सी से है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वर किसे कहते हैं बोल रहा है आपका, ये स्वर किसे कहते हैं बोलते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाले गए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, स्वर एवं स्वर वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं। क्या क्या स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल को स्वर कहते हैं, या व्यंजन एवं विसर्ग के मेल को कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें आपका डी आपका आंसर आएगा, क्योंकि स्वर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ना कि किसी वर्णों के मेल को कहते हैं। ठीक है, अगर स्वर वर्ण का मेल हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त बोल देते हैं ना, संयुक्त स्वर वर्ण। और स्वर व्यंजन दोनों एक साथ आश्रित होते हैं है ना, तभी तो वर्ड बनते हैं, शब्द बनते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारी ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मात्रा के आधार पर मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर क्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, या 4 होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मात्रा के आधार पर ये 2 होते हैं दोस्तों। अब ये 2 क्यों होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता 3 है। एक्चुअल में होता 3 है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि होता 3 है। क्या क्या होता है, तो ये होता है आपका, पहला होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। आपका दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका लघु स्वर। और एक होता है आपका तीसरा जिसको बोलते हैं प्लुप्त स्वर।
ये 3 प्रकार के आपके स्वर के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये प्लुप्त को नहीं लिया जाता। इसीलिए आपको 1 और 2 करके इसको दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, आंसर बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सा कंठव्य व्यंजन है। कंठव्य कंठ से निकलता है सीधा, तो ये आपको द निकलता है क्या, द में नहीं निकलता दोस्तों। ट भी नहीं निकलता, देखते हैं ब भी नहीं निकलता, आपका ये ग होता है। जैसे कच त है ना, क वर्ग च वर्ग त वर्ग, तो कंठ ठ से क्या होगा, क वर्ग से आता है, क ख ग घ अंग ये आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम या केंद्रीय स्वर है। अभी दोस्तों मैंने अभी बताया था अग्र मध्य और पश्य करके, तो यहाँ पर देखिए इसमें से कौन सा, ऑप्शन ए ई है क्या, ऊ है क्या, ए है क्या, ओ। तो मैंने आपको बताया था ये ई और ए ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अग्र बोलते हैं स्वर, ये दोनों अग्र बनते हैं। ठीक है, ये ऊ मिलकर क्या बनता है आपका, पश्य बनता है, पश्य स्वर। तो बच गया क्या आपका, ये डी आपका आंसर है। ये ओनली ये है जो आपका क्या है, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर है दोस्तों। चलिए अब मैं आपको देखते हैं दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो है ना, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सबका धन्यवाद है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए। अभी मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने क्या किया है, वर्णमाला का हमने जो आज का जो टॉपिक है उसको हमने पार्ट 1 पढ़ा है दोस्तों, पार्ट 1 पढ़ा है। और इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस कराए हैं। मैं आपको आने वाले पार्ट 2 में, है ना, पार्ट 2 में आपको क्या कराऊंगा, है ना, आने वाले जो मैं आपका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, इसी चीज़ का लाऊंगा आपको मैं 2 पार्ट में इसको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है। आपको देखना इसमें से प्री में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका ये फूड इंस्पेक्टर में तो आता नहीं है, लेकिन बाकी में जो इसमें आएगा इसमें आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और आप बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन आया ही आया था। मैं ऐसे टॉपिक्स को उठा कर पढ़ाऊँगा आपको, या ऐसे क्वेश्चंस ला कर दूँगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको ये चैनल मेरा है ना, ये चैनल मेरा आपको हेल्पफुल लगे दोस्तों, तो इसको लाइक कीजिएगा, है ना, और इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, है ना दोस्तों। अगर हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल इसको शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक इसको कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों।